गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में लेसन नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली उसके बारे में समझेंगे। इस लेसन में कवि लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 97 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 2003 में। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में यानी कि बहुत मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर अपनी सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे, वहां इकट्ठे होते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वांग्मय पर आपने पीएचडी की थे। हरिवंश राय बच्चन ने पीएचडी भी की थी। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए थे बच्चन जी को। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जुबान पर है, लोगों के मुख पर है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या बोलो क्या याद करो, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखती आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है, जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी, जो आदर्श जीवन साथी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत यहाँ लिखा है कि प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सबर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। ब्रैकेट में लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं, श्री हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलोकित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है ये लेसन। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। अब हम लेसन समझते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पहले पेज में लिखा है 25 पर कि मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। बच्चन जी ऐसा यहाँ कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में से न था, यानी कि मैं अपनी बीमारी को अपने ध्यान में नहीं लेता था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था, हमेशा उससे डरता नहीं था बीमारियों से। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमारी होना अपराध है। कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। ऐसा बच्चन जी यहाँ कहते हैं। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार,
खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता, तो मैं बेड पर सोता नहीं ऐसी छोटी मोटी बीमारी से, और भी अपने से काम लेता और मैं काम करता, बीमारी में भी काम करता। मुझे भरे भुट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। मुझे बहुत बुखार होता था, फिर भी मैं रात को सभी विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की ट्यूशन लेता था। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश में पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वालों को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है, ऐसा यहाँ हरिवंश राय बच्चन कहते हैं। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए, बीमारी को ध्यान में नहीं लेना चाहिए गरीबों को। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक यानी मदद, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता। अगर मेरी इच्छा होती लिखने की कोई रचनाएं, कोई भी गद्य पद्य, तो कोई कविता, तो ये बुखार मेरे लिए रुकावट नहीं बन पाती। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे। मैं हल्के बुखार में मेरे काम एकदम इजी हो जाते थे, मैं सभी अपने काम। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। मैं बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था, ऐसा बच्चन जी यहाँ कहते हैं। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, मैं बुखार में कम नहीं लिखता था, परंतु ज़्यादा लिखता था। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। ऐसा कैसे होता था इसका मैं वर्णन या कोई डिसीजन नहीं ले सकता, देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं सात्रम के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और दो चट्टान अथवा सिसिफस, बरकस, हनुमान मैंने प्लूरिसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद में बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे भूत भागे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं, अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।